कल से आप लोग लगातार मांग कर रहे हो, क्या है समाधान निकला नहीं? 32 घंटे हो गए और अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। और ऊपर जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य में गिरावट भी आई है और उनको पेन भी हो रहा है। दवाइयाँ भी देने के लिए सुबह मना कर दिया, पानी तक वहाँ पे नहीं पहुँचाया जा रहा है। अब हमारी जो लगता है कि आंदोलन को और उग्र करने का समय आ चुका है। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिला अधिकार की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर सर कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ सरकार दोहरी नीति क्यों अपना रही है? हम लोग एक ही मांग है हमारा कि भर्ती को वर्षवार करो। लोगों के स्वास्थ्य के संग खिलवाड़ है, इनकी जिंदगी के संग खिलवाड़ है, तो ये ठीक नहीं है। अपना ठीक रहा, कांग्रेस को ऊपर ना फोड़े, अपने कामों को ठीक करें। हम विपक्ष के लोग, हमारा काम है कि जो चीज गलत हो तो उसका विरोध करना, और हम अपना काम कर रहे हैं। आपका काम है लोगों की सेवा करना, लोगों को नौकरियां देना, लोगों के रोजगार को देखना, लोगों के स्वास्थ्य को देखना। आप उस काम को करिए ना। 11 मई को सुबह 5 बजे से नरसिंह एकता मंच से जुड़े हुए जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो राजधानी देहरादून के परेड मैदान में एकजुट हुए। कारण उसके पीछे एक ही था कि जो नरसिंह एकता मंच से जुड़े हुए 4 कर्मचारी हैं और इनके साथ उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला 11 मई की सुबह 5 बजे से इस टैंक के ऊपर मौजूद हैं। मांग सिर्फ एक है कि जो पुरानी व्यवस्था है नर्सिंग अभ्यर्थियों को लेकर वो यहाँ पर लागू की जाए, और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। तमाम जो नरसिंह एकता मंच से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं परिवार के साथ यहाँ पर आ बैठे हैं और सीधे तौर पर उनका एक ही मांग है कि सरकार उनकी जो पिछले 158 दिनों से जो उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था उस पर सहमति देने का काम करे, लेकिन कोई सहमति ना मिलता देख अब आंदोलन को यहाँ पर उग्र किया गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस का सपोर्ट इनको मिल रहा है। तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। बीते रोज भी हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह समेत जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुंचे। और आज की अगर तस्वीरों की बात की जाए तो उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार अपनी बातचीत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बारिश हो धूप हो, ये लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं कि उनकी मांग जो है उसको सरकार पूरा करने का काम करे। और करण महाराज जी यहाँ पर जब पहुंचे हैं उनसे बोले, करंदा लगातार आप लोग सपोर्ट कर रहे थे इनका, लेकिन अब औपचारिक तरीके से शामिल हुए हैं, कारण क्या है? क्योंकि बीजेपी तो इसका भी जड़ आपको ही बता रही है कि कांग्रेस के उकसावे में तमाम। देखिए, हम लोग के ऊपर 2 आरोप है। एक तो हम बहुत देर में आ रहे हैं, दूसरी हम ये कहता है कि हमारे उकसावे में, तो ऐसे कैसे? हमारी छोटी बहन कैसे जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और वो आपकी मांगों को लेकर आपने एम्स पे जो भर्तियां कराई उससे सब डरे हुए। 60 से 70% लोग राजस्थान के लग गए, पोस्ट ऑफिस में सारे के सारे एक ही राज्य के लग गए, तो सारे लोग खतरे में हैं और लोग उभरे जो ना हो जाए। इसलिए जेन्युइन मांग है कि सीनियरिटी से आप पक्का करिए। संविदा पे आपने रखा है, आपने कोरोना के टाइम में ड्रामा किया, और आपका एक वो आपने बैठा रखा, भाई अगर कोरोना जैसी कल को घटना घट गई मंत्री को इनके पांव पकड़ने पड़ेंगे। कौन उतने उत्साह और एनर्जी से दोबारा सेवा करेगा? तो ये तो सरकार को समझना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य के संग खिलवाड़ है, इनकी जिंदगी के संग खिलवाड़ है, तो ये ठीक नहीं है। अपना ठीक रहा, कांग्रेस को ऊपर ना फोड़े, अपने कामों को ठीक करें। हम विपक्ष के लोग, हमारा काम है कि जो चीज गलत हो तो उसका विरोध करना, और हम अपना काम कर रहे हैं। आपका काम है लोगों की सेवा करना, लोगों को नौकरियां देना, लोगों के रोजगार को देखना, लोगों के स्वास्थ्य को देखना। आप उस काम को करिए ना। हमारे काम पे आप कहेंगे ऐसा करो, तो हाँ हम कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। तुम्हारा काम है राजनीति से बचना, तो नौकरी लगाओ इनकी, क्या दिक्कत? लगातार कांग्रेस की जो चीजें हैं वो देख रहे हैं। और भी जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपसे बात कर लेते हैं। आप कल से लगातार बैठे हुए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण आर्य है। हम आपका समर्थन करने आए हैं, आपका सहयोग करने आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस मंच के देखिए, पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगी, मैं ऑल द वे फ्रॉम अल्मोड़ा आई हूँ यहाँ पे, ठीक है। और हमारे अन्य साथी भी पूरे हमारे उत्तराखंड के कोनों कोनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम बड़ी उम्मीद और आशा के साथ आप यहाँ पे आए हुए हैं, ये सोच के कि हमारी मांगे पूरी की जाएंगी। बाकी सरकार हमें बहुत बार बरगला चुकी है, बहुत बार बेवकूफ बना चुकी है, बस। लेकिन हम बार बार कोशिश करते हुए आए हैं, आगे भी कोशिश करेंगे, और हम अपना जो भला रिजल्ट है वो हम पाके रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें बोलते ना बाई हुक एंड बाई क्रुक, हम सब कुछ कर चुके हैं। हुक तो हो चुका है, बाई क्रुक अब हम जरूर करेंगे। समाज की जान बचाने के जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कर्मचारी हैं वो अपनी बातें लगातार उठाने का काम कर रहे हैं, और इसको लेकर उनका जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, वो बीते रोज से लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जोश था वो लगातार यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। और भी है, हाथ में तख्ती है, कल से अब तक बैठे हुए हैं नर्सिंग अधिकारी हैं। देश की शान, हर अस्पताल की यही है जान। मोटिव एक ही है कि जनता को राहत मिले, लेकिन सरकार से राहत इनको कब मिलेगी वो नहीं मिल रहा है। आपका क्या नाम है?
नमस्कार सर, मेरा नाम मधु निहाल है। कल से आप बैठे हो, 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, क्या लगता है समाधान? सर वही हमें समझ में नहीं आ रहा कि उनके कानों तक अभी भी बात क्यों नहीं पहुंच रही है, जबकि जो हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया लगातार हमारे साथ हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। लगातार खबरें बनाई जा रही हैं, नेशनल न्यूज से लेके सब जगह हमारी न्यूज़ें चल रही है, लेकिन फिर भी उनके कानों तक बात नहीं पहुंच रही है। अभी फिलहाल उन्होंने गांधी जी के 3 बंदर वाला हिसाब कर रखा है। पहले तो उन्होंने कान बंद करे हुए थे, आंखें तो बंद कर ही रखी थी, कान बंद, अब उन्होंने मुंह भी बंद कर रखा है फिलहाल। और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिला अधिकार की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर सर कुछ नजर नहीं आ रहा है। अभी मैं धामी जी का पोस्ट देख ही रही थी कि नर्सेज डे की शुभकामनाएं दी हैं। अगर आपने नर्सेज डे की शुभकामनाएं दी हैं, जिसको भी आपने दी है, लेकिन ये सारी जो बेरोजगार नर्सें हैं तो इनके लिए वो शुभकामनाओं के रूप में अगर आप दे देंगे, लिखित रूप में हमें दे देंगे, हमारे जो मांगे हैं उनको पूरा करें, तो शायद हम आपकी शुभकामनाओं को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हमारे लिए उसका कोई औचित्य नहीं है। आप सोशल मीडिया पे चाहे कितना भी बखान कर लीजिए, लेकिन धरातल पर अगर हमारे लिए कोई काम नहीं है तो आपके उस शुभकामनाओं को हम स्वीकार नहीं करते हैं। जो आक्रोश है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पीछे काफी संख्या में यहाँ नर्सिंग एकता मंच से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और सीधे तौर पर पूरे प्रदेश स्तर पर ये प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर उठाने की बात हो रही है, तमाम दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं और सीधे तौर पर जो कर्मचारियों का आक्रोश है वो पिछले 158 दिन से धरना स्थल पर था और अब वो यहाँ परेड मैदान पर पहुंचे हैं। और भी महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सीरा। आप कब से नहीं, मैं तो पूरे धरने को देख रही हूँ। 158 दिन से ज्यादा धरना हमने स्टार्टिंग में जब धरना करा था शांतिपूर्ण तरीके से करे थे, कूच भी करे थे। तो महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य पे भी हम अलग अलग वेशभूषा में हमने कूच करा था कि ताकि मंत्री जी जागे, स्वास्थ्य मंत्री जागे, लेकिन हमारे सारे जो भी किसी ने सुनवाई नहीं की। फिर हम लोगों ने अभी ये अनशन का, तो उसमें मैं 9 दिन तक मैं अनशन पे बैठी और 10वें दिन मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। मैं 6 दिन तक आईसीयू में रही और मेरे को बहुत दिक्कत हो गई थी, यूटीआई हो गया था। बस यही है कि हमारे साथ सरकार दोहरी नीति क्यों अपना रही है। हम लोग एक ही मांग है हमारा कि भर्ती को वर्षवार करो। आज तक जितनी भी भर्तियां उत्तराखंड में आई है मेडिकल की मैं बात कर रही हूँ, तो वो सारी वर्षवार ही आई है। पिछली बार पहले भी 2012 में आई थी तो वो भी वर्षवार के तहत हुई थी। 2017 में बैकलॉग के पद आए थे, वो भी मेरिट बेस पे हुआ था। और अभी जो 2020 में आई थी उसमें लिखित हुई थी, फिर वर्षवार हो गई थी। लेकिन जो अभी निकली है तो अभी हम बोल रहे हैं कि इस भर्ती को भी वर्षवार करें, क्योंकि हमारे आधे बच्चे तो सीनियरिटी पे लग गया और हम लोग कुछ लोग छूट गए हैं, तो इस भर्ती को वर्षवार करें, इसी की लड़ाई है। आपका क्या नाम है? प्रतिभा। सर अब तो हम अपनी मांगे मनवा के तभी उठेंगे, नहीं तो हम आत्मदेह करने को भी तैयार हैं। आक्रोश है यहाँ पर कर्मचारियों का, सीधे तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं और सीधे तौर पर जो कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पर अपनी बात कर रहे हैं और कर्मचारियों का जो आक्रोश है वो यहाँ पर खुलकर सामने आ रहा है। टंकी पे कल सुबह से लोग चढ़े हुए हैं और सीधे तौर पर जो अब उनकी बात है कि आने वाले समय में अगर आत्मदाह करने की भी जरूरत पड़ी तो फिर उसको भी यहाँ पर करने का काम करेंगे। और लगातार जो महिलाएं हैं परिवार के साथ पहुंची हैं, छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर महिलाएं पहुंची हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या कुछ कहना है। छोटे बच्चे हैं, परिवार है, घर पे तमाम तरह की चीजें होती हैं, समस्याएं भी होती हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर तमाम चीजें भी। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, आप बच्चे को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, नर्सिंग से ही यहाँ? जी हाँ, मैं नर्सिंग से ही हूँ। 2016 बैच पास आउट हूँ और 10 साल मुझे प्राइवेट में हो गए हैं जॉब करते करते। हमने भी जब हमने कोर्स किया था तो हमने भी सोचा था कि हम भी सरकारी सेवाओं में आएंगे, बट अब आप सरकार की ये दोहरी नीति के हम यहाँ बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। उत्तरकाशी से बार आ रहे हैं बच्चे को लेकर आप पहुंचे? हाँ, उत्तरकाशी से मैं बच्चे को लाई हूँ। परसों से हम 3 दिन से हम यहीं पे बैठे हैं। इसको कल रात को बुखार आया, मैंने रात बाहर से दवाई लाके से दी और हम यहीं पे हैं, तब से बैठे हैं। मौसम कभी देख रहे हैं आप, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है, बस ये लगातार जो आक्रोश है कर्मचारियों का वो देखने को मिल रहा है और तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर भी आ रही है कि विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और तमाम जो चीजें हैं
वो आमंत्रित करना तमाम जो चाहूंगा। चीजें हैं होती रहती हैं, तमाम चीजें और जो कर्मचारियों के आक्रोश है वो देखने को मिला। नवन कुंडीर हैं, शॉर्ट में उनसे पूछे, नवन कल से आप लोग लगातार मांग कर रहे हो, क्या है समाधान निकला नहीं निकला? 32 घंटे हो गए और अभी तक कोई समाधान नहीं निकला और ऊपर जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य में गिरावट भी आई है और उनको पेन भी हो रहा है। दवाइयां भी देने के लिए सुबह मना कर दिया है, पानी तक वहाँ पे नहीं पहुँचाया जा रहा है। अब हमारी जो लगता है कि आंदोलन को और ऊपर करने का समय आ चुका है, क्योंकि हमें लग रहा है कि स्वास्थ्य जो हमारे मंत्री हैं, आज इंटरनेशनल नर्सेज डे है, इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में। नर्सेज का क्या योगदान है उसको बताया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी आज दोनों मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पे ये उन नर्सों के बीच जा रहे हैं जिन लोगों को लोग कहते हैं कि किसी काम के नहीं। और तो हम ये कौन है, हमारे ये लोग कौन है? ये नर्सेज नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी अपना दिल बड़ा करिए, आज इंटरनेशनल नर्सेज डे है, इन लोगों को बेरोजगारी से रोजगार में लाइए। एक बात और आ रही है कि राजनीतिक दलों के उकसावे में आप लोग यहाँ बैठे। देखिए, राजनीति अगर हमें करनी होती है, हमें 2027 का तो इलेक्शन लड़ना नहीं है। दूसरी बात, 160 दिन से जब हम लोग एकता विहार में बैठे थे, तब आपने 160 दिन से हमें लोग काम नहीं किया। ठीक है, आप अगर इसको राजनीति कहते हैं तो आप लोग हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, इनकी राजनीति खत्म कर दीजिए। ये विरोध प्रदर्शन है जो लगातार जारी है और सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री से बात भी हुई है लेकिन समाधान नहीं निकला। और आज इंटरनेशनल नर्सेज डे के दिवस पर भी जो नर्सिंग स्टाफ है वो यहाँ पर धरने प्रदर्शन बैठा है और उनकी एक ही मांग है कि सरकार अगर वाकई में शुभकामनाएं देना चाहती है तो इनका धरना समाप्त करे और इनकी मांगों पर सहमति प्रदान करे। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। कल से आप लोग लगातार मांग कर रहे हो, क्या है समाधान निकला नहीं? 32 घंटे हो गए और अभी तक कोई समाधान नहीं निकला और ऊपर जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य में गिरावट भी आई है और उनको पेन भी हो रहा है। दवाइयां भी देने के लिए सुबह मना कर दिया है, पानी तक वहाँ पे नहीं पहुँचाया जा रहा है। अब हमारी जो लगता है कि आंदोलन को और ऊपर करने का समय आ चुका है। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिला अधिकार की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर सर कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ सरकार दोहरी नीति क्यों अपना रही है? हम लोग एक ही मांग है हमारा कि भर्ती को वर्षवार करो। लोगों के स्वास्थ्य के संग खिलवाड़ है, इनकी जिंदगी के संग खिलवाड़ है, तो ये ठीक नहीं है। अपना ठीक रखो, इसको ऊपर ना फोड़े, अपने कामों को ठीक करें। हम विपक्ष के लोग, हमारा काम है कि जो चीज गलत हो तो उसका विरोध करना और हम अपना काम कर रहे हैं। आपका काम है लोगों की सेवा करना, लोगों को नौकरियां देना, लोगों के रोजगार को देखना, लोगों के स्वास्थ्य को देखना। आप उस काम को करिए ना।